Good evening, and today we will study about a new lesson, and it is Florence Nightingale, The Lady with the Lamp, Unit 9A from Class 6, Daisy Book. Before you read, आपके पढ़ने से पहले, before you read means आपके पढ़ने से पहले, before is preposition, you is pronoun, read is verb. Before you study, आपके पढ़ने से पहले, before 1850s nursing in England was considered with the lowest kind of work. Full stop means this is the first question, first sentence. Before the 1850s, 1850s लिखा गया है मीन्स एस भी डाला हुआ है. इस इट मीन्स हो रहा है कि 1850 के पहले, यानी कि 1842 हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, इस तरह से किया जा रहा है. बिफोर मेरा प्रीपोजिशन है और 1850s को नाउन कंसिडर किया गया है द आर्टिकल लगा करके. बिफोर द 1850s नर्सिंग इन इंग्लैंड वाज, नर्सिंग नाउन होता है एंड इंग्लैंड मेरा एक नेम ऑफ ए कंट्री है, इट इज़ ऑल्सो ए नाउन. नर्सिंग इन इंग्लैंड वाज कंसिडर्ड, वाज कंसिडर्ड, वाज प्लस V3 का यूज़ किया गया है मीन्स ये पैसिव वॉइस में हो, और नर्सिंग इन इंग्लैंड ये टोटल मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है. नर्सिंग इन इंग्लैंड वाज कंसिडर्ड माना जाता था द लोवेस्ट सबसे निचला, लो, लोअर, लोवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है विथ द लोवेस्ट काइंड ऑफ वर्क, इसको सबसे निचले दर्जे का काम माना जाता था. द वुमेन, वुमेन महिलाएं प्लूरल किया गया है, वुमेन सिंगुलर, MAN सिंगुलर होता है, MEN प्लूरल होता है. वुमेन हु वर्कड, महिलाएं जो काम करती थी इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, निजी अस्पतालों में. जो महिलाएं, हु मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट वुमेन है. ये हु मेरा रेफ़र कर रहा है, हु मेरा रेफ़र कर रहा है महिलाओं को, यानी कि हु जो संदर्भित है महिलाओं के लिए. हु महिलाएं जो वर्कड काम करती थी इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, निजी हॉस्पिटल में, वर रिगार्डेड उनको माना जाता था एज रफ, उनको अभद्र, इग्नोरेंट कम पढ़ा लिखा, और डर्टी कुछ स्वभाव में उन्हें डर्टी गंदा माना जाता था. द फॉलोइंग बायोग्राफी, जो नीचे, फॉलोइंग मीन्स जो नीचे लिखित है, निम्नलिखित बायोग्राफी किसी की जीवनी इज अबाउट, द फॉलोइंग बायोग्राफी इज अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल. नीचे जो बायोग्राफी दिया जा रहा है इज है, अबाउट बारे में, अबाउट मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में है. हुज पेरेंट्स, जिसके माता पिता, वर, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ किया जा रहा है. हुज माता पिता, जिसके माता पिता वर हॉरिफाइड, बहुत भयभीत थे. हॉरिफाइड का अनदर वर्ड हम लोग बोल सकते हैं सिनोनिम्स में, शॉक्ड, अचंभित थे. व्हेन, जब, शी टोल्ड देम, जब उन्होंने उससे कहा. ये मेरा रिलेटिव एडवर्ब हो रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो रहा है. व्हेन, जब, सी जो कंजक्शन का भी काम कर रहा है. व्हेन शी, जब उसने, टोल्ड कहा, V2 का यूज़ किया गया है. देम उनको, देम क्या हो गया, पोसेसिव केस हो गया, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस हो गया. दैट की कंजक्शन हो रहा है, दैट सी सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया जा रहा है. सी वांटेड, वह चाहती थी, टू बिकम होना, बनना, ए प्रोफेशनल नर्स, वो एक व्यावसायिक प्रोफेशनल नर्स बनना चाहती थी. जब ये बात अपने माता पिता को, पेरेंट्स को बताई तो वो हॉरिफाइड हो गए, मतलब काफ़ी शॉक्ड हो गए, अचंभित हो गए. लेट्स नो, अब हम लोग जानते हैं हर बायोग्राफी इन ब्रीफ, उसके बायोग्राफी को थोड़ा हम लोग इन ब्रीफ मतलब संक्षेप में हम लोग उसके बायोग्राफी को पढ़ेंगे. ओके. अर्ली लाइफ, अर्ली लाइफ मीन्स प्रारंभिक जीवन, शुरुआती जीवन. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कैसा था इसके बारे में हम लोग देखेंगे. अर्ली लाइफ, लाइफ मेरा नाउन होता है और अर्ली मेरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा. अर्ली मेरा एडजेक्टिव है.
Florence Nightingale was an English social reformer. Florence Nightingale, this the name of this lady was Florence Nightingale, was an English social reformer. वो क्या थी? पास्ट टेंस में लिखा गया है, सिंपल पास्ट टेंस में थी। क्या थी? एन इंग्लिश। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर इंडियन लिखते हैं, इंडियन सोशल रिफॉर्मर, भारतीय हो जाता है, यानी कि एडजेक्टिव का काम करता है। तो उसी तरह से इंग्लिश लिखा जाए, जो ब्रिटिश वाले लोग होते हैं, इंग्लैंड वाले लोग होते हैं, हम लोग उनको इंग्लिश बोलते हैं। सब्जेक्ट की बात नहीं, उस पीपल को बोल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं। एन इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर, वो एक अंग्रेज सामाजिक सुधारक थी। रिफॉर्मर मतलब सुधार करने वाली, ये भी मेरा नाउन हो रहा है, सोशल मेरा एडजेक्टिव हो रहा है। एंड कंजक्शन दिया जा रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, और क्या थी वो? फाउंडर थी, संस्थापक थी, यानी कि उसने स्थापना किया था किसका? मॉडर्न नर्सिंग का, आधुनिक नर्सिंग का वो संस्थापक भी थी। शी वॉज बोर्न ऑन May 12, 1820 in a rich upper class British family in Florence, Italy. Now, C मेरा सब्जेक्ट हो रहा है। was born जन्म ली थी, was प्लस भी थी, born वह जन्म ली थी on में, मे के पहले प्रीपोजिशन लगा रहे हैं टाइम दिखाने के लिए, ऑन का भी यूज़ करते हैं। ऑन मे 12 मई 1820 1820 इन अ रिच, एक धनी, अपर क्लास ब्रिटिश फैमिली। धनी एडजेक्टिव हो गया, अपर क्लास भी क्या हो रहा है? एडजेक्टिव भी हो रहा है। ब्रिटिश फैमिली में वो जन्म ली थी। इन फ्लोरेंस जगह का नाम है जो इटली में है। सी वॉज नेम्ड आफ्टर, उनका नाम रखा गया था। सी मतलब वह भी बोल सकते हैं या उनका भी बोल सकते हैं। सी वॉज नेम्ड, उसका नाम रखा गया था, उसका नाम रखा गया था। नेम्ड आफ्टर द सिटी, शहर के नाम के पीछे। ऑफ हर बर्थ, यानी कि ऑफ हर बर्थ, उसका जन्म जिस शहर में हुआ था उस शहर के नाम के साथ उसका नाम रखा गया था। फ्रॉम ए वेरी यंग एज, ये फ्रेज का काम कर रहा है। फ्रॉम ए वेरी यंग एज फ्लोरेंस नाइटिंगेल शोड चैरिटी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेरा सब्जेक्ट हो रहा है। शोड V2 का यूज किया गया है। चैरिटी, चैरिटी मेरा नाउन हो गया। मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिखाया, क्या दिखाया? चैरिटी दिखाया, यानी कि दूसरों के भलाई, दूसरों के कल्याण के प्रति अपनी सोच को दिखाई। कब दिखाई? फ्रॉम अ वेरी यंग एज, बहुत ही कम युवा अवस्था से वो दिखाई। एज मेरा नाउन है, एडजेक्टिव युवा है, यानी कि यंग है, और वेरी एडवर्ब होता है, लेकिन ये एक नाउन को भी क्वालिफाई, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। सी विलिंगली सर्व्ड, उसने विलिंगली यानी कि अपने मन से, अपनी इच्छा से, तन या मन दोनों बोल सकते हैं। सी विलिंगली सर्व्ड, उन्होंने बड़ी तन मन से सेवा किया। V2 का यूज किया गया है। सी मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, सर्व मेरा वर्ब हो रहा है। इल एंड पुअर पीपुल, गरीब और बीमार और गरीब लोगों का सेवा किया। इन द विलेज, उस गांव में। नेबरिंग हर फैमिलीज स्टेट, ये नेबरिंग हर फैमिलीज स्टेट यानी कि उसके परिवार का जो आधिपत्य वाला भूभाग था, बहुत बड़ा जमीन का भाग था, उसके पड़ोस में जो गांव थे वहाँ के लोगों को इसने बहुत तनमन से सेवा की। बाय द टाइम शी वॉज 16 ईयर ओल्ड, बाय द टाइम जब तक, या जिस समय तक, या जिस समय, शी वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, वह हुई। वाज मेरा लिंकिंग वर्ब है और 16 ईयर्स ओल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इट वाज क्लियर टू हर, यह उसको स्पष्ट हो गया था। दैट कंजक्शन है, सी वांटेड, वह चाहती थी। V2 का यूज किया गया है। टू बिकम, होना, ए नर्स, कि वह एक नर्स होना चाहती थी। सी बिलीव्ड इट टू बी गॉड्स कॉल, सी बिलीव्ड, वह मानती थी। सी बिलीव्ड इट, वह इसे मानती थी। किसे मानती थी? नर्सिंग को मानती थी। टू बी, होना, क्या होना? गॉड्स कॉल, ईश्वर की पुकार मानती थी। टू हर, यानी कि वो इसे अपने लिए ईश्वर का पुकार मानती थी, कि ईश्वर ने उसे इसी काम के लिए भेजा है। स्ट्रगल फॉर एम्बिशन, एम्बिशन के लिए। एम्बिशन मीन्स प्रबल अभिलाषा, मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर को हम लोग एम्बिशन बोलेंगे। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। फॉर
एम्बिशन, एम्बिशन के लिए, अपने प्रबल अभिलाषा के लिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए कितना वो संघर्ष की। फॉर मेरा प्रीपोजिशन है जो किसी कारण को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो कारण यहाँ दिखाया जा रहा है एम्बिशन। व्हेन नाइटिंगेल अप्रोच्ड हर पेरेंट्स, नाइटिंगेल यानी कि वो महिला, लड़की फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अप्रोच्ड पहुंची, हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। यहाँ पर सब्जेक्ट हो रहा है फ्लोरेंस, वर्ब V2 का यूज़ किया गया है। अप्रोच्ड पहुंची, हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। व्हेन मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम है, जब। नाइटिंगेल अप्रोच्ड हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के पास पहुंची। एंड कंजक्शन किया जा रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ा जाएगा। टोल्ड देम, और उनको बताई, देम उनको बताई। अबाउट हर एम्बिशन, अपनी एम्बिशन, स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी कि अभिलाषा के बारे में। टू बिकम अ नर्स, एक नर्स होने का जो उसकी अभिलाषा थी उसको अपने माता पिता को बताया। दे वर नॉट प्लीज्ड, दे मेरा सब्जेक्ट हो गया, वर वर्ब का काम कर रहा है, नॉट प्लीज्ड, नॉट मेरा यहाँ एडवर्ब होता है। प्लीज्ड, वे खुश नहीं थे। इनफैक्ट, वास्तव में, ये फ्रेज है। इनफैक्ट, वास्तव में। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता। हर मेरा क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा यहाँ पर। पेरेंट्स नाउन होगा। हर माता पिता, उसके माता पिता स्टॉप्ड, रोके, उनको, उसको रोका। हर किसको, उसको। फ्रॉम किस चीज़ से, किस चीज़ से, टेकिंग अप नर्सिंग एज ए करियर। टेकिंग अप नर्सिंग फ्रेज का, टेकिंग अप नर्सिंग एज अ करियर। करियर मतलब अपने रोजी रोजगार के लिए नर्सिंग को अपनाना या चुनने से उसको रोका। एट दैट टाइम, उस समय। ए यंग लेडी ऑफ नाइटिंगेल्स सोशल स्टेटस, उस समय एक युवा नाइटिंगेल परिवार की महिला के सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति, वाज एक्सपेक्टेड, माना जाता था, ऐसा उम्मीद किया जाता था। टू मैरी, की विवाह कर लेगी, ए रिच मैन, धनी व्यक्ति से। रेदर देन, ना कि। टेक अप ए जॉब, ना कि वह एक नौकरी चुनेगी। लाइक नर्सिंग, नर्सिंग जैसे नौकरी को वो चुनेगी। दैट वाज कंसीडर्ड, दैट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नर्सिंग है, यानी कि उसके ठीक पीछे वाले नाउन को वो मॉडिफाई करता है, यानी कि उसके बारे में रेफर करता है, कुछ एक्स्ट्रा बताता है। दैट वाज कंसीडर्ड, यानी कि नर्सिंग वाज कंसीडर्ड अ मिनियल लेबर, मतलब बहुत ही मिनियल, बहुत नीचे दर्जा का काम माना जाता था। बाय द अपर सोशल क्लास, उच्च वर्गीय, उच्च वर्ग के लोगों द्वारा इसे मिनियल लेबर माना जाता था। व्हेन नाइटिंगेल वाज 17, जब नाइटिंगेल 17 वर्ष की हुई। व्हेन नाइटिंगेल वाज 17 ईयर्स ओल्ड, जब नाइटिंगेल 17 ईयर्स ओल्ड की हुई। सी रिफ्यूज्ड अ मैरिज प्रपोजल, रिफ्यूज्ड V2 का यूज किया गया है। सी मेरा सब्जेक्ट है। सी रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया, किस बात से, ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज मेरा नाउन होता है, प्रपोजल भी मेरा नाउन होता है, दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। सी रिफ्यूज्ड ए मैरिज प्रपोजल, उसने विवाह का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फ्रॉम अ सूटेबल जेंटलमैन, विवाह का प्रस्ताव किससे था, ए सूटेबल, योग्य जेंटलमैन, भद्र पुरुष से। सेइंग दैट, कह करके, क्या करके, क्या कह के विवाह का प्रस्ताव को उसने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया कि। दैट कंजक्शन, हर मोरल एक्टिव नेचर, कि उसकी नैतिक क्रियाशील व्यवहार। रिक्वायर्ड सेटिस्फैक्शन, उसको संतुष्टि चाहिए। एंड, और। दैट शी कुडंट फाइंड, और नहीं पा सकती है। कुडंट फाइंड इन दिस लाइफ, वो इस जीवन में इसको नहीं पा सकती। डिस्पाइट हर पेरेंट्स ऑब्जेक्शन, उसके माता पिता का ऑब्जेक्शन, प्रतिरोध होने के बाद भी। डिस्पाइट माने बावजूद। इन 1844, 1844 में नाइटिंगेल इनरोल्ड, अपने को नामांकित कर ली। इनरोल्ड मतलब कहीं पर नाम लिखा ली। एज मेरा एज ए स्टूडेंट
प्रीपोजिशन लगाया गया है एज ए स्टूडेंट एट द लूथरन हॉस्पिटल इन जर्मन बिकॉज देयर वाज नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द नर्सिंग इन इंग्लैंड। इनरोल कर ली, नामांकित कर ली कहाँ, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट। एज मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है, नर्सिंग स्टूडेंट के तौर पे वो नामांकित करवा ली। कहाँ था भाई, तो ये हो रहा है लूथरन हॉस्पिटल। लूथरन हॉस्पिटल में वो नामांकित करवा ली इन जर्मनी, जर्मनी में। क्योंकि कंजक्शन यूज किया गया है, देयर वाज नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर। इंट्रोडक्टरी देयर यूज किया गया है, ये सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता है। वाज नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द नर्सिंग इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ट्रेनिंग नर्सिंग इंस्टीट्यूट का के लिए ट्रेनिंग के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था। इन अर्ली 1850s, अर्ली 1850s मीन्स 1850 के शुरुआत में, हो सकता है 41, 42, 43 इस तरह से। नाइटिंगेल रिटर्न टू इंग्लैंड, नाइटिंगेल जो थी वापस आ गई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड मेरा जगह का नाम है। टू यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन किसी डायरेक्शन, किसी स्थान की ओर अंकित करने के लिए। वेयर, जहाँ, शी टुक, वेयर मेरा रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। वेयर शी टुक अ नर्सिंग जॉब, जहाँ उसने नर्सिंग का जॉब किया, नौकरी किया इन मिडिलसेक्स हॉस्पिटल, और जगह का नाम था मिडिलसेक्स हॉस्पिटल में उसने नर्सिंग का जॉब किया। फॉर एलिंग गवर्नेंस, फॉर बीमार लोगों की देखभाल का काम मिला। हर परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड, उसका जो परफॉर्मेंस था यानी कि काम करने का जो तरीका था, इम्प्रेस्ड काफ़ी प्रभावित किया। हर एम्प्लॉयर, उसके काम देने वाले को काफ़ी प्रभावित किया। सो मच, इतना प्रभावित किया, दैट की कंजक्शन शी वाज प्रोमोटेड टू सुपरिटेंडेंट विद इन अ ईयर। सी मेरा सब्जेक्ट है, वो वाज प्रोमोटेड यानी कि भीतरी का यूज़ किया गया है पैसिव वॉइस में। वाज प्रोमोटेड टू सुपरिटेंडेंट विद इन अ ईयर, एक वर्ष के अंदर उसको सुपरिटेंडेंट प्रमोट कर दिया गया। द पोजीशन प्रूव्ड चैलेंजिंग, द पोजीशन यानी कि सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर जो वो चली गई, प्रूव्ड साबित हुआ, चैलेंजिंग काफ़ी चुनौती पूर्ण वो पोजीशन था। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ किसी कारणवश हो रहा है। कोलेरा ब्रेकआउट, बिकॉज ऑफ कोलेरा ब्रेकआउट यानी कि कोलेरा एक बीमारी होता है, ब्रेकआउट फैल जाए। एंड अनसैनिटरी कंडीशन कॉन्ड्यूसिव टू द रैपिड स्प्रेड ऑफ द डिजीज। एक तो हो गया कोलेरा ब्रेकआउट हो गया, और दूसरा क्या बोला, अनसैनिटरी कंडीशन। सैनिटरी मैंने साफ सफाई, और अनसैनिटरी का मतलब हो गया कि जहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, ऐसी स्थिति जो कॉन्ड्यूसिव था, बहुत उपयुक्त था, टू रैपिड स्प्रेड, तेजी से फैलने के लिए बीमारी का, ये दोनों मिलकर के बीमारी को बढ़ा रहे थे। शी मेड इट हर मिशन, उसने कॉजेटिव वर्ब का यूज़ किया जा रहा है। शी मेड इट हर मिशन, उसने अपना इसे लक्ष्य बनाया, किसे, टू प्रमोट, कि वो आगे बढ़ावा देगी। हाइजीन प्रैक्टिस, साफ सफाई के प्रैक्टिस को बढ़ावा देगी। कारण क्या था, टू लोअर, कम करने के लिए, डेथ रेट, मृत्यु दर, एट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पर, हॉस्पिटल एक प्लेस है तो उसके पहले छोटा प्लेस के पहले एट लगाते हैं। थैंक यू।